फोर क्वेश्चंस हो गए थे कल, फिफ्थ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 5 है। जो बच्चे आज स्कूल में प्रेजेंट हैं और बिना मेरी परमिशन के बाहर हैं, सुन लो, उनको मेरा ये मैसेज पहुंचा देना कि कल से वो क्लास में नहीं आए। मैं उनको अब क्लास में एंटर नहीं हो। श्रद्धा मेरे से पूछ के गई है सिर्फ, और उसने 2 बच्चों का मेरे से और पूछा, 3 बच्चों का, कि हमें बोर्ड सजाना है। और वाइस मैम ने हमसे कहा है, जिसने भी कहा है मुझे नहीं पता क्योंकि पर्सनल इंस्पेक्शन है, तो उनको मैंने 3 बच्चों को अलाउ कर दिया। इतना बड़ा बोर्ड, अब इस बोर्ड को हमेशा मैं डबल बोर्ड अकेले सजा लेती थी। मतलब इतने चाहिए हो रहे कि पूरी आधी क्लास सब बोर्ड के बहाने से आधे गायब है, गेम्स के बहाने से आधे गायब है। उनसे बोल देना कि वो कल से मैथ्स की क्लास पढ़ने बिल्कुल नहीं आएंगे। जो आज एब्सेंट है उनके अलावा, जो आज स्कूल ही नहीं आए हैं वो बच्चे आएंगे, और जो क्लास में प्रेजेंट है वो बच्चे आएंगे। और जो श्रद्धा के साथ 2 लड़के जो बोर्ड सजाने के लिए उसने मुझसे बोला, सिर्फ वो 2 आएंगे, वो 3 बच्चे आएंगे। जो बेफालतू बाहर हैं, जिन्होंने मुझसे पूछा नहीं है, वो ना आए। मैं पूरे साल अंदर नहीं आने दूँ। काम करो, टीचर्स की बात भी मानो, काम भी सुनो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी पढ़ाई को सफ़र करके नहीं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि शेफाली के मार्क्स जो मैथ्स में है और जो इंग्लिश में है उनका सम क्या है? 30 है। तो पहले हम एक में सपोज कर लेते हैं कि लेट मैथ्स में कितने हैं? x। तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? इंग्लिश में दोनों के मिला के कितने? 30। तो इंग्लिश में कितने हो जाएगा? 30 माइनस x। अगर x में x मानेंगे तो दूसरे में क्या हो जाएगा? 30 माइनस x, ठीक है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। ये कह रहा है कि अगर had she got 2 marks more in mathematics, अगर मैथ्स में उसको 2 नंबर ज़्यादा मिलते, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैथ्स के इफ मार्क्स इन मैथ्स, अगर मैथ्स के मार्क्स उसके कितने होते? 2 नंबर ज़्यादा होते, यानी x+2 होते। कितने होते? x+2 होते इन मैथमेटिक्स और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। और इंग्लिश में जो है 3 कम होते। इंग्लिश में कितने होते? जितने थे उससे 3 कम। 30 में से 3 माइनस कर दीजिए, 27 माइनस x हो जाता, होगा कि नहीं? तो तब उनके मार्क्स का प्रोडक्ट कितना होता है? बोल रहा है ये 210 होता है। देखो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इसमें प्रोडक्ट की बात जरूर करेंगे, क्योंकि प्लस या माइनस करके स्क्वायर में क्वेश्चन नहीं आ सकती। तो क्वेश्चन इसी तरीके का दिया होगा जहाँ पर कि प्रोडक्ट की बात हो रही होगी। जब x से x कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा तभी तो स्क्वायर में क्वेश्चन बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा? 27 माइनस x, ठीक है। तो कितना हो जाता? कह रहा है 210। करिए जरा, क्या आएगा? बोलो। 27x माइनस x स्क्वायर, 27 पूजा 54 माइनस का 2x इक्वल्स टू 210, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 27x ये है, 2x इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25x। ये हो जाएगा 25x माइनस x स्क्वायर, 54 को उधर जाके माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? बताइए जरा। 210 में से 54 गया, कितना हुआ? जल्दी बोलो, जल्दी, फास्ट। 210 में से 54 माइनस करना नहीं आ रहा है। पापा पैसे दे रहे होते तो बहुत जल्दी आ जाता, इतने कम दिए। 150 पक्का? 156 आ रहा है। तो ये होगा 25x माइनस x। मैं तुम्हारा मान ले रही हूँ, मैं नहीं करके देख रही। 156। अब इस पूरी इक्वेशन को आप एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो हम उस साइड ले जाते हैं जिससे कि x स्क्वायर प्लस का हो जाए, ठीक है। तो उस साइड ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, और x जो है ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये तो अपनी जगह पर ही है, ये प्लस का ही था, प्लस का ही रहेगा। ये इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? फाइंड द मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। तो आपको x निकालना है। क्या निकालना है? x निकालना है, ठीक है। x निकाल है, क्लास में अभी पढ़ा रही हूँ, अभी
बाद में करेंगे। यहाँ देखो, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, x निकालना है। x निकालने के लिए 156 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, मिड टर्म स्प्लिटिंग तो मैं ही बता रही हूँ। दूसरा तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फटाफट करिए और जल्दी मुझे बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले b² माइनस 4ac लगाइए। जल्दी फटाफट, पूरे क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 मिनट मिलेंगे एग्जाम में, पूरे क्वेश्चन को करने के लिए। इसको करने में तो 1 मिनट लगना चाहिए, b² माइनस 4ac निकालने के लिए। b² माइनस 4ac कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। b² माइनस 4ac 1 आ रहा है, कर लिया तूने, सही आ रहा है। अरे आ क्या रहा है, 1 आ रहा है तुम्हारा। b² b कितना है, 25 का स्क्वायर 625, 4ac 4 इंटू a 1 है और c कितना है 156। तो 625 में से ये कितना आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है, ठीक है। आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, x इक्वल्स टू माइनस बी। माइनस बी का मतलब ये ऑलरेडी माइनस में, तो 25 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस √1 1 ही होता है, अपॉन 2a यानी 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक को आ जाएगा x 25 प्लस 1 अपॉन 2 आएगा, एक आएगा 25 माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 26 अपॉन 2। 26 अपॉन 2 का मतलब 30, और ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12। तो अगर एक नंबर को आप 13 लेंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा, 12 क्यों आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 13 लेंगे, भाई एक सब्जेक्ट में मार्क्स को 13 ले रहे तो दूसरे कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x करो ना, कितने हो जाएंगे 17। चेक करो आंसर, सही तब आएगा जब ये इक्वेशन सही बनी होगी। थर्टीन है क्या आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। दोनों कंडीशन बनेंगी, अगर इसको 13 लोगे तो दूसरा 17 आएगा, और इसको 12 लोगे तो दूसरा क्या आएगा 18 आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो ये हो गया, दो क्वालिटी के क्वेश्चन के हमेशा 2 आंसर आते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अब अगले पे आते हैं, मुझे कोई पेपर दो, रफ पेपर रफ करने के लिए। टेंथ का पेपर PT1 का अगर मैं बनाऊंगी ना बेटा, इतना टफ बनाऊंगी तुम याद करोगे अगर पढ़ाई नहीं करोगे, क्योंकि PTs के पेपर हम ही बनाते हैं और बहुत टफ पेपर बनाऊंगी। और जिसका ये सोचो यहाँ से आपका रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है, अभी जो जर्नी है ना 10th की, PT1 PT2 PT3 या मिड टर्म जो भी होगा, फिर फाइनल, तो ये सारे मार्क्स टोटल होंगे। बोर्ड के अलावा जो इंटरनल के मार्क्स आएंगे वो इसी से बनते हैं, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से ही आपका स्कोर ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहीं से गड़बड़ होगा तो गड़बड़ ही रहेगा, याद रखना। तो यहीं से पहले टेस्ट से ही, क्योंकि पहले टेस्ट में सिर्फ 3 चैप्टर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आसान चैप्टर है, शुरू के टफ नहीं है, और इसमें ज्योमेट्री का कोई भी चैप्टर नहीं है, ज्योमेट्री का नहीं है ना, क्योंकि ज्योमेट्री सबसे टफ है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन सबसे लंबे हैं। तो अभी शुरू के 3-4 चैप्टर आपके छोटे छोटे वाले हैं, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 6, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। आपको पता है कि जो रेक्टेंगुलर कोई भी चीज़ होगी तो उसमें एक साइड छोटी होगी, एक साइड बड़ी होगी। तो इसका जो डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है, दो अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन। तो ये 60 मीटर मोर है किससे, छोटी वाली साइड से। तो पहले आप छोटी वाली साइड को सपोज करेंगे x, करेंगे या नहीं करेंगे, लंबी साइड को नहीं, छोटी वाली को। तो ये डायगोनल क्या हो जाएगा x प्लस 60। मोर का मतलब क्या होता है प्लस, ग्रेटर का मतलब क्या होता है प्लस, लार्जर का मतलब क्या होता है प्लस, शॉर्टर का मतलब माइनस, लेस का मतलब माइनस, टाइम्स जहाँ लिखा होगा उसका मतलब मल्टीप्लाई, इतने टाइम्स उतने टाइम्स, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब क्या पूछेगा ये, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और ये लॉन्गर साइड क्या है x प्लस 30, ठीक है।
ये x है तो ये इससे 60 ज़्यादा है कह रहा है, और ये x है तो ये इससे कितना ज़्यादा है कह रहा है 30। ठीक है, फिर से मैं पढ़ दे रही हूँ। The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. तो ये हमें तीनों निकालनी है। ठीक है, तीनों क्या, दोनों, ये समझ लो, ये भी निकालना, ये भी निकाला, ये कह रहा तो ये। अब हमें पता है कि इसने रेक्टेंगल वर्ड का यूज़ किया है। किसका वर्ड किया है? रेक्टेंगल। किस वर्ड का यूज़ किया है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वर्ड का जब यूज़ कर दिया तो ये अंडरस्टूड है कि एंगल कितना होगा? 90। जब एंगल 90 होगा तो ये कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बीच में कौन सा रिलेशन लगाया जाता है? पाइथागोरस। तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही होगा। क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600, और ये हो जाएगा 120x। 2ab जब लगाएंगे तो 120x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 900 इसका स्क्वायर प्लस 32 या 60x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? ठीक है, इस तरफ 2x स्क्वायर आ रहे हैं और इस तरफ एक एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक तो इससे कट ही गया, वहाँ बचा एक। एक्स स्क्वायर बचेगा जरूर, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो तभी बनेगी जब एक्स स्क्वायर बचेगा। बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो क्या बचा उधर? एक्स स्क्वायर उधर बचा प्लस 60x, ये वाला 120x उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। जो इधर है वो प्लस में ही रहेगा, जो इधर से इधर लाएंगे वो माइनस में रहेगा, तो 3600 माइनस में रहेगा। ठीक है, सब एक ही साइड जाएगा पूरी इक्वेशन को 0। अब माइनस कर दीजिए। एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 60x, 3600 में से 900 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? हाँ, वेरी गुड, 2700 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। करिए जरा फैक्टराइज। फैक्टराइज ही कर लीजिए अगर क्वाड्रेटिक से करने। 2700 के ऐसे फैक्टर कर लीजिए जिनको घटा के या जोड़ के 60 आ जाए, या क्वाड्रेटिक से करना है। क्वाड्रेटिक से करने में ये टफ इसलिए होगा, इसका स्क्वायर बड़ा हो जाएगा ना। b स्क्वायर माइनस 4 से निकालने का, या निकल भी जाएगा। b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 60 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 ही है, c कितना है? 2700। ये कितना हो जाएगा? 3600 माइनस ये कितना हो जाएगा? कितना होगा? 98। तो गलत आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है। कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो रही? देखो, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। मैं आपको 10 तक गिन रही हूँ। 10 तक गिनने में जिसको पकड़ आ गई, नहीं तो नहीं। 1 है नहीं, 900 ठीक है, प्लस से वो तो उधर ही है। गलती मैं बताती हूँ, ये माइनस में आएगा ही नहीं। क्यों आएगा माइनस में? 4ac करोगे, c भी तो माइनस में है। सी तो इतनी देर से बता क्यों नहीं रहे? मैं कहता हूँ कर दे, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये c मैंने माइनस में नहीं रखा ना यहाँ पे, तो इसके साथ ये प्लस हो जाएगा। और प्लस करके कितना आ रहा है? 14400। तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो 120 आ जाएगा, क्योंकि 144 का क्या होता है? 12, और 00 का होता है 0। तो ये 12 इंटू 0 हो जाएगा, यानी 10, तो ये 120 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू 120 वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे अभी तुम एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लगाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? छोटी सी गलती थी, इसमें हमने 10 मिनट खराब कर दिए। किसी एक को नहीं दिखा कि यहाँ पर माइनस में है, वो मुझे भी नहीं दिखा। मुझे तो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि अपनी गलती खुद पकड़ना बहुत मुश्किल है। अपनी गलती, अपने करे हुए क्वेश्चन को तुम 10 बार देख लोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैंने कहाँ गलत करा। दूसरा पकड़ लेता है एकदम, है ना? तो ऐसी गलती एग्जाम में भी हो सकती है, तो ध्यान रखना। इसमें प्लस में आएगा 120 आ जाएगी, किसकी वैल्यू? x की नहीं, 120 वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac की। इसको रूट में रखोगे, नहीं सॉरी 120 नहीं, ये आएगी स्क्वायर रूट 120 आ जाएगा। फिर माइनस बी कितना है? 60। बी कितना है? 60। तो माइनस बी प्लस का 60 हो जाएगा, यहाँ आएगा प्लस माइनस अपॉन 2। तो एक बार तो आएगा 120 प्लस 60 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 180
180/2 यानी 90, 180/2 एक आएगा यानी 90, और एक में माइनस करोगे तो माइनस करके कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस वाला लेंगे नहीं, 90 वाला लेंगे। तो अगर एक साइड 90 आ गई, अगर x की वैल्यू 90 आ गई तो ये हो जाएगा 90 + 30 यानी 130। ये दोनों साइड पूछ रहा है, साइड्स पूछ रहा है, डायगोनल नहीं पूछ रहा, दोनों साइड्स बताओगे। ठीक है, समझ आ गई। ये वाला वैलिड नहीं होगा, माइनस में साइड नहीं हो सकती, तो ये वाला वैलिड है। ठीक है, मेरा एक